थ्री थिंग्स डैट मेक्स यू अ मैस्कुलिन गाय, जो तुम्हें अंदर से तुमको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ मैं भी कुछ करता हूँ। क्या कि तुम्हारे अंदर घमंड आएगा। घमंड से मेरा मतलब वो टिपिकल रावण वाला घमंड नहीं। घमंड से मेरा मतलब कि हाँ भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं फाड़ सकता हूँ, कुछ इस टाइप की चीज़ें। कौन कौन से वो हैबिट्स, कौन कौन से वो स्पोर्ट्स, कौन कौन से वो चीज़ें, कौन कौन से वो कारनामे जिसे करने से तुम वाकई में ही काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हो अपनी लाइफ में, एंड तुम्हें अच्छा महसूस होता है, एंड तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन बंदे हो, एंड अगले वाले बंदों को भी तुम्हारा रिस्पेक्ट करने का मन करता है। वो आई मीन अगर कोई बंदा चेंचू चेंचू बोल रहा है किसी और के सामने, वो तुम्हारे सामने में आके नहीं बोलेगा। तुमसे उसकी थोड़ी फटेगी, तुमसे उसकी थोड़ी हाँ तुमसे उसकी थोड़ी फटेगी, एंड वो बंदा तुम्हें रिस्पेक्ट देने पे मजबूर हो जाए। पहले तो बात करते हैं अट्रैक्टिव, आई मीन इस वीडियो में मैं तुम्हें अट्रैक्टिव, रिस्पेक्टफुल, काफ़ी मैस्कुलिन फील होने वाले, काफ़ी प्राउड फील होने वाले हैबिट्स, स्किल्स कह लो, कुछ भी चीज़ कह लो, उसके बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। देखो ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत चलती रहती है, बट मैं ये कर नहीं पाता। फुटबॉल एक बहुत ही तगड़ी चीज़ है। इसे तुम खेलो ही खेलो, फुटबॉल बास्केटबॉल, अगर ये तुम दोनों चीज़ करते हो, तुम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फिजिकली एक्टिव बनते हो, एंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो तुम, लड़कियों को, लड़कों को, सबको। क्योंकि जो भी बंदा कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह में भर्ती होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है खेलते हुए। जब वो जर्सी, आई मीन जब वो स्पोर्ट्स कपड़े, स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, एंड वो भाई अलग ही मज़ा आता है। ठीक है, रोनाल्डो का तुम एडिट्स देखे होगे कहीं पे भी, कितना मस्त लगता है, कुछ इस टाइप के तुम भी लगते हो। तब फुटबॉल पकड़ दो, बास्केटबॉल पकड़ दो, कुछ भी। अब मैं तुम्हें क्रिकेट सजेस्ट नहीं करूँगा, इससे तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी में घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सेकेंड चीज़ कहूँगा मैं, नॉट जिम, नॉट आर्म रेसलिंग, बट कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स भी बहुत ज़्यादा सेक्सी स्पोर्ट है। इसमें तुम अपने बॉडी को कुछ ऐसे ऐसे पोजीशन में ढालते हो, कुछ ऐसे ऐसे अपने बॉडी से तुम पोज मूव्स करते हो जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो तुम वो करते हुए, एंड तुम्हारी जो बॉडी है उसमें फंक्शनल स्ट्रेंथ भी बिल्ड होती है, जो किसी भी बंदे को रेलने के लिए, आई मीन पेलने के लिए काफ़ी है। अगर वो तुम्हारे सामने में आके चें चूँ ची चूँ चक्कर चक्कर कुछ भी कर रहा है तो। हमने बात कर ली फुटबॉल की, बास्केटबॉल की, कैलिस्थेनिक्स की। अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो तुम्हें प्राउड फील कराएगा। तुम्हारी कोई भी मनी मेकिंग स्किल, अगर तुम अपने कोई भी मनी मेकिंग स्किल पे ध्यान दे रहे हो, लाइक कोडिंग, लर्निंग अबाउट AI, हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स, हाउ AI वर्क्स, इस टाइप की चीज़ें जो बाद में आएंगे, एंड यही सारे मार्केट को घेर के रखेंगे। लाइक किसी भी चीज़ को तुम कंटेंट क्रिएशन कह सकते हो जो तुम्हें मनी कमा के दे, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट, कमांड या कुछ भी कह लो, डोमिन, मतलब तुम्हें अंदर से बहुत ही अच्छा फील होता है जब तुम कोई भी ऐसे काम करते हो तो। तुम्हें ऑलवेज इन जैसे चीज़ों में इन्वॉल्व रहना है कि अगर तुम किसी दिन डाउन फील करो अपने लुक्स को लेके, अपने हाइट को लेके, अपने किसी भी चीज़ को लेके, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें सहारा दे कि हाँ भाई मैं कुछ करता हूँ, मुझे उतना भी डाउन फील नहीं करना चाहिए। अभी मैं भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा था, बट इन चीज़ों ने मुझको सहारा दिया, एंड अभी मैं सहारा रेगिस्तान में हूँ। ठीक है, एंड अगर तुम ये सारी चीज़ें में से कुछ भी करते हो तो बहुत ज़्यादा तुम अट्रैक्टिव कंसिडर किए जाओगे किसी के भी नज़रिए से। एंड फोर्थ चीज़ मैं कहूँगा स्टडी। अब देखो तुम मानो या ना मानो, अभी की ज़िंदगी में स्टडी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई है। बिकॉज अगर तुम 12वीं कम से कम नहीं पढ़े हो तो तुम्हें कोई इज्जत नहीं करेगा उतना। एंड हाँ, अब तुम कहोगे कोई कोई सेलिब्रिटीज़ का है, मतलब कोई बहुत बड़े इंसानों को एग्जांपल दोगे तो उनकी बात अलग है। अगर तुम भी उस पद में चले गए तब हाँ तुम्हें मिलेगा, बट उसमें जाने में टाइम लगेगा, एंड तुम्हें कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देने वाला। एंड मैं एक बात कह रहा हूँ, 0.1% चांस में अगर तुम वो चीज़ अपनी पैशन को फॉलो नहीं कर पाए तब तुम्हें ये चीज़ सहारा देगी, एंड तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मनी ये भी अर्न करके दे सकती है, एक ठीक ठाक अमाउंट, जिसे तुम अपर मिडिल क्लास तो बन ही जाओगे। पढ़ाई से मेरा मतलब ये है कि अगर तुम 9th 10th के बच्चे हो, अभी स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में हो, तो तुम्हारी जो मार्क्स है वो 80% के एबव आ रहे हैं, मतलब मिनिमम 80 आ रहे हैं, मैक्सिमम कितना भी रहा तो तुम्हारा मर्जी, बट 80 आ रहे हैं, तुम बहुत ही एक अच्छे स्टूडेंट कंसिडर किए जाओगे अपने परिवार के नज़रिए से। अनलेस और अनटिल तुम्हारे परिवार वो तुम्हें टॉपर बच्चे बना के रखना चाहते तो तुम उनसे हैंडल खुद
खुद उनसे हैंडल करवाओ अपने, मतलब खुद मैनेज करो। बट मैक्सिमम के 80% में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। एंड 85 में तो क्या कहूँ तुम्हें, ब्रह्मांड खरीद के दे देंगे तुम्हारे माँ बाप। ये चीज़ हो गया। एंड एक और लास्ट चीज़, इंग्लिश। अब तुम कितना भी कह लो कि ब्रिटिशर का लैंग्वेज है, ये है बला बला बला, अभी की सारी चीज़ें इंग्लिश में ही होती है। एंड अभी ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल लैंग्वेज हो गया। इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम्हें किसी से भी बातचीत करनी है, अभी मानो तुम्हारा किसी भी यूट्यूब में ऐड के लिए कोई बंदा, कोई इंसान तुम्हें कॉल कर रहा है, वो भी इंग्लिश में बात करेगा। कहीं भी जाओगे इंग्लिश में बात करेगा। इंग्लिश नहीं आएगी तो लोग तुम्हें अनपढ़ समझेंगे। एंड इंग्लिश बहुत ज़्यादा कूल लगता है। इंग्लिश सीखो ही सीखो, बिकॉज अभी के तुम्हारे जितने भी किताब वगैरह होते सारी चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। इतने थाउजेंड्स ऑफ अच्छी चीज़ें लिखे होते हैं जो तुम्हारी लाइफ को चेंज करने का दम रखते हैं, वो सारी भी चीज़ें भी इंग्लिश में लिखे होते हैं तुम्हारी किताब को। और तुम्हें इंग्लिश नहीं आता, तुम कभी भी स्कूल कॉलेज में पास होना भी तुम्हारे लिए हार्ड हो जाएगा अगर तुम चीटिंग नहीं करोगे तो। सो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुम्हें स्पोर्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें बताती है, कैलिस्थेनिक्स, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। एंड स्किल में क्या बताती है, कोई भी जो तुम्हें अच्छा लगता है। एंड थोड़े बहुत पढ़ाई में भी ध्यान दो। 80% लेना कोई इतना बड़ा हार्ड टास्क नहीं है। मिनिमम कह रहा हूँ तो 75% भी ले लेना, मिनिमम का बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे कंसिडर किए जाओगे, एक एवं एवरेज बंदे कंसिडर किए जाओगे पढ़ाई में। एंड एक और चीज़ कर लेना, इंग्लिश में अपना फोकस करो ही करो। पढ़ाई से भी ज़्यादा इंग्लिश में अपना फोकस करो, ठीक है। इस चीज़ को अपने दिमाग में रट के रख लो। एंड ये बताई गई सारी चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी तुम्हारे लाइफ में।